साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे भारतवर्ष में खुशवंत सिंह नाम के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं अंग्रेजी के, और वो शख्सियत काफ़ी चर्चित रही है अपने लेखन कार्य की वजह से। वैसे तो वो सेक्स के ऊपर भी लिखा उन्होंने, काफ़ी शराब की भी तरफदारी करके लिखते थे, मजहब की खिलाफत करते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे खुशवंत सिंह जी। अंग्रेजी के काफ़ी बड़े लेखक रहे। उनकी दो किताबें, ट्रेन टू पाकिस्तान और हिस्ट्री ऑफ सिख, ये दो चर्चित किताबें रहीं जिनसे उनकी पहचान बनी, और ये किताबें आज भी बहुत पढ़ी जाती हैं। साथियों, खुशवंत सिंह की जो शख्सियत रही, उनके जानने वाले, पहचानने वाले, उनसे मेल जोल करने वाले बताते हैं कि बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, जबकि खुशवंत सिंह ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि मुझे चोरी करने की आदत थी। एक हास्य में कही उन्होंने ये बात कि मुझे चोरी करने की आदत थी बचपन से ही, मुझे बॉल पेन चुराने की आदत थी, जब बड़ा हो गया तो ये आदत तब भी न छूटी, और मुझे झूठ बोलने की भी आदत रही है। मैंने बहुत झूठ बोले हैं, अब भी बोलता हूँ। वो कहते थे कि मैं खूबसूरती का उपासक रहा हूँ, कोई लड़की सुंदर है या सुंदर नहीं भी है तब भी मैं उसकी तारीफ करता था, उसकी सुंदरता का बखान करता था, वो खुश हो जाती थी, मेरा क्या जाता था। उनकी लेखनी को जिन लोगों ने पढ़ी है वो ये सोचते हैं कि शायद ये बहुत अय्याश किस्म के लेखक रहे होंगे खुशवंत सिंह जी, क्योंकि उनकी लेखनी में सेक्स, शराब और मजहब के खिलाफ औरतों की काफ़ी बातें होती थी। मुझे ध्यान आता है, मैं उनका एक साप्ताहिक कॉलम आता था, बुरा मानो या भला, और उस समय लगभग 150 अखबारों में उनका ये कॉलम साप्ताहिक छपता था। बुरा मानो या भला ये हेडिंग होता था, उसमें एक लास्ट में चुटकुला भी होता था, और 3-4 छोटे छोटे टॉपिकों पे वो अपने विचार रखते थे, या जो घटना उन्होंने देखी सुनी उस पे वो लिखते थे। तो वो एक बाहर थे विदेश में, होटल के नज़ारे देख रहे थे, स्विमिंग पूल के किनारे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा एक खूबसूरत लड़की आई, सुंदर थी, रंग गोरा था, वो आई, उसने अपने कपड़े उतारे और स्विमिंग पूल में तैरने लगी। उसको देखकर उनके मुंह से निकला जन्नत। ये उनके इस तरह के विचार थे खुशवंत सिंह जी के। साथियों, खुशवंत सिंह को जानने वाले ये कहते हैं कि वो खाने के बहुत शौकीन थे और समय के बहुत पाबंद थे। उनके पुत्र हैं राहुल सिंह, वो भी बहुत बड़े लेखक हैं अंग्रेजी के। वो बताते हैं कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, और 4 बजे उठ के हरमिंदर साहब जो गुरुद्वारा है दिल्ली में, वहाँ का कीर्तन होता था, वो सुनते थे। वो टेलीविज़न पे लाइव आता था उस समय, वो सुनते थे। उसके बाद वो कुछ अपना लेखन कार्य करते थे, हल्का सा नाश्ता ले लिया, दोपहर को 12 बजे खाना खाया, फिर आराम किया, फिर लिखा, और शाम को उनसे मिलने वाले आते रहते थे। लेकिन उस समय के इतने पाबंद थे कि उनका जो ड्रिंक करने का जो टाइम था, शाम को 7 बजे ड्रिंक करने का उनका टाइम होता था, और जो उनके मिलने वाले थे जो पीने के शौकीन थे, वो 7 बजे उनके पास पहुंचते थे। यहाँ एक कंडीशन और होती थी, जिनको बुलाया जाता था सिर्फ वही आते थे पीने के लिए, और कोई उनके यहाँ एंट्री नहीं कर सकता था। 7 से 8 तक ड्रिंक चलते थे, उसके बाद उनकी वो मीटिंग ख़त्म हो जाती थी। 8 बजे खाना खाते और अपना बिस्तर पर 9 बजे तक सो जाते थे। साथियों, खुशवंत सिंह के बारे में जो मैं इतनी बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि मनमोहन सिंह, सरदार या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जवाहरलाल नेहरू से बेहतर प्रधानमंत्री थे। ये खुशवंत सिंह ने कहा था। उन्होंने क्यों कहा था ये तो खैर वो जाने, लेकिन वो डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने अपना एक वाक्य सुनाया, उन्होंने तो नहीं, उनके जो लड़के हैं राहुल सिंह, खुशवंत सिंह ने उनको बताया होगा, तभी राहुल सिंह ने ये वाक्य सुनाया। उन्होंने सुनाया जब मनमोहन सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन पर पैसे की कमी पड़ी,
और जब पैसा लेने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई को भेजा खुशवंत सिंह के पास, खुशवंत सिंह के पास पैसे की कमी नहीं थी, जमीन जायदाद थी, लेखक भी बहुत बड़े थे, अच्छा पैसा मिल रहा था उनको। जब भाई उनके पास पहुंचे खुशवंत सिंह के कि मुझे भैया ने भेजा है और वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, उनको पैसे की कमी पड़ रही है, तो खुशवंत सिंह ने पूछा कि कितना पैसा, क्या आप दे दिए 2-3 लाख। खुशवंत सिंह ने जरा भी देर नहीं लगाई और 2 लाख का चेक काट के मनमोहन सिंह के भाई को दे दिया। वो चले गए, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने के बाद मनमोहन सिंह का फोन खुशवंत सिंह के पास आया। खुशवंत सिंह से उन्होंने फोन पर कहा कि क्या आप मुझसे मिलने का समय दे सकते हैं। खुशवंत सिंह ने कहा कि हाँ आप आ जाइए, मैं मिलूंगा आपसे। सरदार मनमोहन सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह गए उनके पास, उनसे मिले, हालचाल पूछा, फिर बोला मेरा छोटा भाई आपके पास आया था पैसा लेने के लिए। तो खुशवंत सिंह ने कहा कि छोड़िए वो बात, इलेक्शन का टाइम था, आपका भाई आया, मुझसे जो हेल्प की मैंने कर दी है, छोड़िए उन बातों को। कि नहीं नहीं फिर भी बताइए तो सही कितना पैसा ले गया वो। खुशवंत सिंह ने कहा कि 2 लाख रुपया। डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह ने 2 लाख का चेक खुशवंत सिंह की टेबल पर रख दिया और हाथ सम्मान में हाथ जोड़े। तब खुशवंत सिंह ने राहुल सिंह के अपने पुत्र से कहा था कि देखो कोई नेता आज के टाइम में ऐसा है जो पैसा लेके लौटा दे, ये खासियत है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। साथियों जैसा आप जानते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी नहीं रहे, कल उनकी अंत्येष्टि हो गई है और देश विदेश के अनेक नेताओं ने उनको अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह सादगीपूर्ण, ईमानदार और भ्रष्टाचार से दूर रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने इस देश का 2 बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अच्छे ढंग से पूरा किया, अपना पूरा कार्यकाल 5-5 वर्ष का पूरा किया। उन्हीं के समय में जब वो वित्त मंत्री थे तब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, तब उन्होंने एक उदार नीति निकाली, लाइसेंस प्रथा जो थी वो काफी कम करी, उद्योग धंधे खड़े होने लगे और भी नई नई रोजगार योजनाएं शुरू हो गई, लोगों को रोजगार मिलने लगा। इसका श्रेय डॉक्टर साहब को ही जाता है। जिस समय वो वित्त मंत्री थे तभी उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं लागू करी जिससे कि सरकार की पाबंदी कम हुई और रोजगार उद्योग बढ़ते चले गए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती चली गई। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे, सलाहकार भी रहे और 2 बार इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। फिर भी वो निर्विवाद प्रधानमंत्री रहे। वैसे तो उनको एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहा जाता है। उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका निभाई थी। वो फिल्म भी काफी चर्चित रही और उस फिल्म की काफी आलोचना भी हुई कि उसमें झूठ परोसा गया है। बहरहाल जो भी कुछ हो, उनके ऊपर ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके फिल्म भी बनी। उनको कोई उनकी बुराई करे उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। वो कहते थे कि मैं अपने जो जवाब है, जो लोग सवाल करते हैं या मेरी बुराई करते हैं, तो मैं अपने काम से उनको जवाब देना जानता हूं और चाहता हूं। बहुत ही धीमे बोलने वाले, बहुत कम बोलने वाले अब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे आपके बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए, उदारीकरण के कार्य किए, वित्त मंत्री रहते हुए कार्य किए, प्रधानमंत्री रहते हुए कार्य किए, वो कार्यों की बदौलत हमारा आप उनको याद करते रहेंगे। साथियों हमारी आपकी उन्हीं के लिए यही भावपूर्ण श्रद्धांजलि है कि हम लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। इसी के साथ साथियों आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, नमस्कार साथियों।